अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। पीटीआई के साथ मुझे लगता है कि प्रैंक हो गया है, बल्कि प्रैंक क्या होना है, इन्होंने खुद अपने साथ प्रैंक प्रैंक कराया है। पीटीआई ज़ाहिर है अपनी हरकतों से बाज तो आती नहीं है। कल रात सारी रात जश्न मनाते रहे। मुझे वो दौर याद आ गया जब ये कर्जा लेकर कहा करते थे कि पैकेज मिल गया है। तो कल रात को अजीब कौम है, मैं तो हैरान परेशान हूँ। इनका लीडर सख्त बीमार है और ये बाहर जश्न मना रहे हैं। मतलब बीमारी पर जश्न मनाने वाली कौम कभी आपने देखी है? कभी देखा है आपने किसी का को फौत हो गया तो वो ढोल ढमक्कों के साथ डीजे के साथ उसको दफनाने जाते हैं? नहीं ना। यहाँ पर अजीब अजीब किस्म की एक कौम बनी हुई है। वाहिद पार्टी देखी है जो अपने लीडर के अस्पताल शिफ्ट होने पर जश्न मना रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने पूरे सिस्टम को लम्हा पा दिया है। और ये जीत है इमरान खान साहब की। खुदा के बंदे हो, तुम लोगों ने 26 नवंबर जैसे वाकयात करवा दिए। तुम लोगों ने रो रो के रोले पा पा के कि किसी तरीके से लोग बाहर निकलें, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा प्रेशर नहीं। आईएमएफ को तुम लोगों ने खत लिख दिए, दुनिया भर में जाके मुजाहरे तुमने कर दिए। हुआ क्या कि एक अस्पताल चेक करवाने आने के लिए आप लोग इसको अपनी कामयाबी गिना रहे हैं। खैर, वफाकी वज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के पिंड अस्पताल में तब भी मायने करवाने के बाद वापस अडयाला जेल में फिर दाखिल करवा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में तातार ने कहा कि कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले आएगा, जहां अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब, फिजिशन समेत मुस्तंद डॉक्टरों ने इनका मुआयना किया। उन्होंने पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अलशफा अस्पताल के रस्ते में और बाहर पैदा हो गई थी, इसके पेश नज़र इनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया था, जहां अलशफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक डॉक्टरों ने इमरान खान को तबी तौर पर सेहतमंद करार दिया, जब इनकी हमशीरा उज़मा खान इलाज के तमाम मराहल में इमरान खान साहब के साथ रही। अतातार ने यह भी कहा कि तबी मायने के बाद उन्हें 21 अगस्त की सुबह 5 बजे वापस अडयाला शिफ्ट कर दिया गया। और वज़ीर इत्तलात का कहना यह है कि इमरान खान को पहले भी तबी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं, अब भी, जबकि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद भी फराहम की जाएंगी। क्यों नहीं की जाएंगी? राइट है, हक है, हर मरीज़ का हक है, हर जो कैदी है उसका हक है, चाहे उसने कत्ल भी किया है और उसको सजाए मौत भी है तो भी उसका हक है। हाँ, इमरान खान के दौर में हक में नहीं थे बहुत ज़्यादा। राना सनाउल्लाह साहब की आंख का बार बार जिक्र मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि उनको हक नहीं मिला और उनकी आंख के मसाइल आज तक मौजूद हैं और ये कभी दोबारा ठीक हो भी नहीं सकते। लेकिन खान साहब की आंख ठीक है और फिर इसको डील बनाकर, यार इसको पता नहीं क्या क्या बनाकर पेश की तरह। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर इमरान खान के ज़ाती मौलज, ये डॉक्टर अदनान को बातें किया करते थे कि डॉक्टर अदनान जो है वो हर वक्त नवाज शरीफ के साथ रहता है। यहाँ पर डॉक्टर फैसल साहब हर वक्त साथ, और सगी बहन डॉक्टर जो है इमरान खान साहब की, वो भी इस पूरे प्रोसीजर में इमरान खान के साथ रही। यानी जेल से वो साथ आई और उन्होंने अपने हाथों से अपने भाई का पूरा चेकअप जो डॉक्टर्स हैं उनसे करवाया और उसके बाद फिर वापस वो भाई को जेल में छोड़ के आई। तो मेरे ख्याल में यूथियों की तो अब जो है ना वो बस मैं हूँ की कमा यूथियान। बहरहाल चलो, यूथियों का एक अपना एक स्टाइल है, वो लगे रहें। अच्छा जी, यूथिये जो है वो कल रात को एक और प्रोपोगंडा कर रहे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहे थे। मेरी बात सुने, कोई खुदा का खौफ करें। नवाज शरीफ की बीमारी जो है उस पर आप लोगों ने सारी उम्र सियासत की है। नवाज शरीफ को अंजाइना का जो है वो अटैक हुआ था। ये अटैक जो है ना हार्ट अटैक से पहले होता है। इसमें आपके जो दिल को ना वो इस मुनासिब जो ऑक्सीजन होती है और खून है उसमें रुकावट पैदा होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा होता। तो ये एक तरह से हार्ट अटैक की निशानी होती है। पट्टे खींचे जाते हैं, जिस्म में थकावट है, पसीना है, बहुत सारी ऐसे अलामात हैं। तो ये नवाज शरीफ को बड़े सीरियस अटैक हुए थे। मतलब ये है कि नवाज शरीफ को हार्ट अटैक होने वाला है। नवाज शरीफ को फ़ौरन अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया, जिन पे नवाज शरीफ ने इनकार किया। अगर ये उस वक़्त की अगर न्यूज़ निकालें, उस वक़्त के ट्विटर एक्स निकालें, ख़बरें निकालें, तो नवाज शरीफ जो है अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पे एक भी दफ़ा इनकार नहीं किया। मुझे आज भी याद है शहबाज शरीफ साहब गए थे, तब भी इनकार कर दिया था। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपनी वालदा और अपनी बहनों को लेकर गए थे कि भई आप इलाज तो करवाएँ। माँ ने अपने बेटे को समझाया, बहनों ने अपने भाई को समझाया, फिर जाकर जो है वो नवाज शरीफ साहब अस्पताल गए थे। तो यहाँ पे तो इमरान खान साहब जो सारी लड़ाई जो है क्या उसे कहते हैं, सुहेल अफरीदी की सारी लड़ाई इस बात की है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में लेके आए। हालांकि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, 75 साल की उम्र में हो सकता है। उसकी कोई हार्ट बीट तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सबसे बड़ा आंख का प्रॉब्लम है, प्रॉपर इलाज हो रहा है इस बात की।
इस बात से बड़ी और ज़िम्मेदारी क्या की जा सकती है कि इमरान खान को प्रॉपर पढ़ने के लिए किताबें मिल रही हैं। तो ये तो मेरे ख़्याल में हो ही नहीं सकता था ना, इस तरह से चीज़ें तो चल ही नहीं सकती। ख़ैर, ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि इमरान खान की पार्टी बिलख़ुसूस बहनें भाई को रिलीफ़ नहीं देना चाहती। उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सलमान अकबर राजा के साथ ख़ानदान और पार्टी की जानिब से हलफ़नामा दिया था। इमरान खान की सेहत के मामले पर इलाज की सहूलत को सियासत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इमरान खान से किसी की भी मुलाकात जो है वो सियासी फ़ायदे या प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन कल रात से लेके अब तक आप जाकर देख लें, हर प्लेटफ़ॉर्म पर वही हो रहा है। पहले नूरीन नियाज़ी ने इमरान खान से 18 अगस्त को होने वाली मुलाकात का हाल यूट्यूबर को बताया। फिर जब कल रात इमरान खान को शफ़ा अस्पताल मुंतकिल करने वाली थी, इससे कबल पीटीआई ने पूरा एक माहौल बनाया। सोशल मीडिया ट्रेंड चलवाए, अडयाला और शफ़ा के बाहर मजमा लगाया, इकट्ठा किया। एक अजीब जी हैजानी कैफियत जो है वो पैदा की। इमरान खान को मिलने वाली सहूलत को इलाज एक सिक्योरिटी रिस्क बनाने की कोशिश की। यूँ तासर दिया कि कैसे जैसे वो कोई बहुत बड़ी फ़तह हासिल करके आ रहे हैं। भई अदालत ने भी कहा है और इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग घर पे बैठें और आप लोगों को ज़ाहिर लम्हा बलम्हा रिपोर्ट मिलती रहेगी। इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा ना करें। जब आप वहाँ जाके मजमा लगाएँगे, अदालत ने कहा है कि मजमा नहीं लगाना, बहनें जो हैं वो सियासत पे बात ना करें, जो कारकुन हैं या जो लीडरशिप है वो सारी की सारी इसमें मदद करे, लेकिन वो वहाँ पर एक मेला लगाकर साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई टीपू सुल्तान है। खैर इस सिक्योरिटी रिस्क की बदौलत इमरान खान को पिम्स ले जाया गया, मुआयना कराया गया, फैमिली भी मौजूद थी, ज़ाती डॉक्टर भी मौजूद थे, शफ़ा के वो डॉक्टर भी मौजूद थे जिनका मुतालबा पीटीआई ने किया था। इसके बावजूद डॉक्टर उज़्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट से धोखा किया और हलफ जो उन्होंने दिया था उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। डॉक्टर उज़्मा ने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी की, इमरान खान से मुलाकात के बाद वही गुफ्तगू की जो पहले ट्वीट की, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, सियासी मंजन बचा। उसकी बुनियाद पर सोशल मीडिया पर एक दफ़ा फिर रियासती अदारों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई है। साबित हो गया कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो काबिल एतबार नहीं है, इमरान खान की पार्टी ही काबिल एतबार नहीं है और काबिल एतबार जब पार्टी नहीं है तो उनसे क्या बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहबान को सोचना चाहिए, उन्होंने क्या देख कर पीटीआई को एक गैर आइनी जो रिलीफ दिया। दुनिया के किसी कैदी को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत नहीं मिलती, लेकिन इसका भी पीटीआई ने गलत फ़ायदा उठाया और मेरे ख्याल में ये पीटीआई का अपना कसूर है। अच्छा, एक और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो और पूरी मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत है और वो जो हलके हैं और वो जो हिस्सेदार हैं हुकूमत के, वो तमाम बड़े सख्त परेशान हैं क्योंकि इमरान खान की डील होगी। अब इमरान खान की डील होने से ज़ाहिर है हुकूमत परेशान है, ज़ाहिर है हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएँगी। इमरान खान साहब डयाला जेल से आएँगे, पहले जाएँगे अस्पताल शिफ्ट हो गए और वहाँ से सीधे से प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएँगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो छोड़कर घर चले जाएँगे, पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, सिंध की हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं था। ये वो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी, अक्ल के अंधों। जिस बंदे की आँख ख़राब है, जिस बंदे की हार्ट बीट या जिस बंदे का ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे हो रहा है, वो अस्पताल चेक करवाने के लिए आ रहा है, वो भी तरले और मिन्नतों के बाद, वो भी गारंटियों के बाद कि इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और तुम कह रहे हो इसको हुकूमत को खतरा है। कौन सी हुकूमत को खतरा है? जिसने मार का हक जीता है। कौन सी हुकूमत को खतरा है? जो इस वक़्त पूरी दुनिया की आँखों का तारा बना हुआ है शहबाज शरीफ है। कौन सी हुकूमत को खतरा है? जिसको पूरी सपोर्ट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की है, जो इस मुल्क को मसाइल से निकाल रहे हैं और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके जा रहे हैं जिसका ख्वाब कभी मेरे और आपके आबा-ओ-अजदाद ने, बाबाए कौम ने देखा था। उस हुकूमत को खतरा है किससे? एक ऐसे बंदे से जो साढ़े 3 साल में कुछ कर ना सका, जिसने साढ़े 3 साल में इस मुल्क को जो जो बुरी तरह से तबाह व बर्बाद किया, उससे खतरा है, सिर्फ़ इसलिए कि वो अस्पताल दाखिल आना है, अस्पताल इलाज करवाने आ रहा है। ये यूट्यूबर जो है ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है और इन यूट्यूबरों ने, लौंडे-लपाड़ों ने सबसे ज़्यादा इमरान खान की पार्टी का, इमरान खान का और इमरान खान के ख़ानदान का नुकसान किया और इमरान खान साहब खैर चाहते भी ये थे। यूट्यूबर वही कहते हैं जो ये करते हैं। लेकिन अब मेरा ख़्याल में ऐसा नहीं होने वाला। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक और बहुत बड़ा काम कर दिया, उन्होंने लाहौर के जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आज फ़ाल हो चुका है, पाकिस्तान भर से मरीज़ यहाँ इलाज आ सकते हैं। मरीम नवाज़ का कहना था कि नून लीग की तरह दूसरी जमातें भी काम कर रही हैं तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। किसी के भी जमात अवलीन मकसद अवाम की खिदमत है। उन्होंने कहा कि बाइख्तियार लोगों को अल्लाह ने अवाम की खिदमत के लिए चुना। रोज़ाना की बुनियादों पर अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए फ़ैसले करना मेरी ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर हसनात समेत तमाम डॉक्टरों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। ज़िला पंजाब ने कहा कि ये भी कहा कि पंजाब में अवाम का सिर्फ़ इलाज मुफ़्त नहीं हो रहा,
बल्कि दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि हार्ट ट्रांसपोर्ट के लिए फ़ंड कायम किए जा रहे हैं। हार्ट ट्रांसपोर्ट पर कम से कम $50,000 खर्चा आता है। उन्होंने कहा कि हम अब होम डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं। होम डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम तहत लोगों को मशीनें फ़राहम की जाएंगी। मरीम नवाज़ ने कहा कि सरकारी निज़ाम में बदनवानी गफलत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि बाज़ मकामात अब अद्वियात, इंजेक्शन, इंसुलिन की चोरी, मरीजों से गैर कानूनी रकम वसूल करने, सरकारी मशीनरी का जानबूझकर ख़राब करने जैसे मसाइल हैं ताकि मरीजों को निजी मराकज़ में भेजा जाए। इनका कहना था कि इस रवैये के साथ जो है वो हुकूमत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कौम फैसला कर ले कि हर शख्स अपना काम ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ और अमानत समझ करेगा तो पाकिस्तान को दुनिया में कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। बकौल मरीम नवाज़ के पाकिस्तान में सलाहियत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी डॉक्टर बैरून मुल्क जाकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर, नर्सिस, दीगर माहरीन मुल्क का कीमती सरमाया है। उन्हें चाहिए कि अपनी सलाहियतें अवाम की खिदमत के लिए बुरकार लाएँ। और मरीम नवाज़ ने निज़ाम हुकूमत जो है वो हुकूमत निज़ाम बना सकती है, चलाना अवाम नहीं होता है। ख्याल रखें, इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।